30 सितंबर को समाज के एक घड़ी के प्रदर्शन करने की घोषणा करने के बावजूद विप्र समाज के दूसरे घड़ी ने खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में आंदोलन को स्थगित करते हुए विप्र सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ हम आपको बता दें कि हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग अलग अलग अंचलों से यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी का प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन की मंशा के विपरीत बुंदेलखंड के ब्राह्मण खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में जुटे। पुलिस ने एहतियातन शहर के प्रवेश द्वार, बहेरिया तिराहा, बमौरी तिराहा, लेदरा नाका आदि पर कई वाहन रुकवा दिए। कार्यक्रम के पहले समाज के लोगों ने प्रदेश के मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शन रद्द होने के कारण पुलिस द्वारा यहां से टेंट पहले ही उखाड़ लिया गया था। बावजूद इसके ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आए हुए लोगों को बोलने के लिए माइक तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे कर डीजे साउंड की व्यवस्था की गई। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया। सभा के दौरान प्रदेश के मंत्री, प्रदेश सरकार और ब्राह्मण समाज के ही कुछ लोगों को मंच से आड़े हाथों लिया गया। कहा गया कि विरोध प्रदर्शन स्थगित करने वाले समाज के चंद लोगों ने अपने आप को सर्वोपरि समझकर निर्णय ले लिया। रातों रात कार्यक्रम स्थल से टेंट क्यों उतरवाए गए? गुरुवार की सुबह से ही खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में समाज के लोग जुटना प्रारंभ हो गए थे। दोपहर 12 बजे तक बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हो गए और सभा सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सर्वेश पांडे ने कहा कि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार क्यों नहीं? क्या यह अधिकार केवल कन्हैया कुमार स्वामी ओम और चंद्रशेखर रावण को है? क्यों षड्यंत्र व साजिश करके हमें इकट्ठा होने से रोका जा रहा है? पुलिस प्रशासन में हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। हम बहन चंचल के लिए न्याय मांगने आए हैं। किसी भी समाज की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है? इतना जोर से जय परशुराम का नारा लगाएं कि शिवराज सिंह की कुर्सी हिल जाए। उन्होंने कहा कि जब घर गिराया जाता है तो उसका अवैध होना जरूरी है। क्या गिराने से पहले उसके अवैध होने की जानकारी नहीं थी? आयोजन के दौरान वक्ताओं ने कुछ हद तक मध्य प्रदेश शासन को घेरने की कोशिश भी की। इस बीच पुलिस प्रशासन के अधिकारी मंच पर भी पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से लौटा दिया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि सेमरा लहरिया में हुए राहुल हत्याकांड के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही आगजनी में झुलसी ब्राह्मण समाज की युवती के पूरे इलाज का खर्च राज्य शासन द्वारा उठाए जाने की बात भी कही गई है। शासन जो है उसने समझ रखा था कि ब्राह्मण जो है भीख मांगते कथा कहते हैं, उनको पता होना चाहिए ब्राह्मण बाहुबली भी है, परशुराम भी है, चाणक्य भी है। यादव समाज का जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में भूपेंद्र सिंह के द्वारा एक आश्वासन दिया गया था। ये शासन देखिए, किसी भी समाज, सुनिए मैं बता दूं, किसी भी समाज, चाहे यादव समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सौर समाज हो, अरे शर्म नहीं आई आपको? किसी के, हमारी बहन बेटी जैसे वैसे आपकी बहन बेटी, किसी के घर में बहन बेटी को घुसकर कोई छेड़ेगा, स्वयं पर पेट्रोल डालेगा, उस पर भी पेट्रोल डालेगा, आग लगा देगा। उसके बाद ऐसे आप लोगों के समर्थन में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी जाइए, ज्ञापन दीजिए और आप भी सीबीआई जांच की मांग करिए। जो हम कर रहे हैं, सीबीआई जो है वो स्पष्ट कर देगी सही क्या है, गलत क्या है। क्या ये मध्य प्रदेश में यूपी पैटर्न लागू हो गया? क्या सीबीआई देखिए, अगर मध्य प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा तो इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। भाजपा सरकार और अभी जो भी लिखित ज्ञापन दिया गया है और आश्वासन दिया गया, हमारे वकील साहब वहाँ पर हैं, उनको दिया गया है, ठीक है, तो वो उससे सहमत हैं। सीबीआई जांच बताएं कि होगी। अगर इसमें कहीं कोई समस्या होगी तो हम लोग आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन होगा, ठीक है। और भाई साहब, जब प्रशासन द्वारा ब्राह्मण समाज की मांगे मान ली गई हैं, कल ही ये सुनने में आया था, तो उसके बाद भी क्यों आंदोलन किया जा रहा है? आंदोलन इसलिए हुआ है क्योंकि मांगे आपने मानी है, लेकिन उसका कोई दैनिक भास्कर में ये नहीं आया कि आप उसका फिर घर बना के देंगे। और दूसरी बात, जिसके आदेश पे, जिस मंत्री के आदेश पे घर गिराया गया, उनकी वीडियो भी है, उनने वीडियो में स्पष्ट कहा है कि घर गिराना उचित है। सबसे पहले उन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो इसी कारण ब्राह्मण समाज जो है सारी मांगे मानने के बाद भी इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जो मुख्य दोषी है उसका ना तो इस्तीफा हुआ है और ना मुख्यमंत्री का कोई उस पर बयान आया है, ना उनने कोई खेद व्यक्त किया है। इन्होंने मांगे जो मानी है, क्या इन्होंने लिखित में कुछ दिया? लिखित में कुछ नहीं दिया, केवल कलेक्टर के माध्यम से कहा गया है और लिखित में कोई ऐसा आश्वासन नहीं है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? आगे प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। आज भी प्रदेश व्यापी आंदोलन था। इधर आंदोलन को दबाया गया। रात में पुलिस वालों ने और सारे प्रशासन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश पर सबको दबाने की कोशिश की। आंदोलन स्थगित करने का जो है एक भ्रामक मैसेज सब में फैलाया गया। जबरदस्ती वीडियो बनाई गई। फिर उसके बावजूद भी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आंदोलन को दबा नहीं सके। अब आप ये बताइए
ये जो आश्वासन दिए गए हैं, कलेक्टर भी आए, ज्ञापन भी लिया, उन्होंने खुद आकर के लिया है ना, उनको मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ लिखित में आपको दिया गया है क्या? लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया, केवल आश्वासन जो है वहाँ पे कमेटी के सदस्यों को बुला करके दिया गया है कलेक्टर के माध्यम से। अभी लिखित वर्बली दिया गया? हाँ, वर्बली दिया गया। भाई साहब, आज जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रशासन पहले इनकी मांगे मान चुका है, तो उसके बाद क्यों प्रदर्शन किया गया? प्रशासन ने सिर्फ घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक रूप पे ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं की गई थी। और आज जो ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है और न्यायपूर्वक बात की है। ब्राह्मण समाज का संगठन होना किसी जाति या किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण समाज हमेशा न्यायपद बात करता है और न्यायपद बात करता रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण समाज से संबंधित हो, चाहे वो अन्य समाज से संबंधित हो। हमेशा ब्राह्मण समाज सभी समाज के लिए सम्मान में खड़ा रहेगा। अच्छा, कल रात में जो एक कहना चाहिए भ्रामक जानकारी भी ऐसी फैल रही थी कि आज का कार्यक्रम शायद स्थगित हो गया है। कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई गई थी, लेकिन आज जो ब्राह्मण समाज पूरा इकट्ठा हुआ है तो पूरा उनका भ्रम खत्म हो गया है और ये आज साबित कर दिया है कि ब्राह्मण समाज संगठित है और न्यायपद बात करता है, न्याय के लिए ही मांग करेगा और संघर्ष भी करेगा। और आज आप देखिएगा ये मंजर जो है पूरा युवा ब्राह्मण का है। युवा ब्राह्मण ने एक संकल्प लिया है कि जहाँ पे भी अन्याय होगा वहाँ पे न्याय की मांग करने के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे, और वो किसी भी समाज से संबंधित हो, हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे और मांग करेंगे न्याय की, चाहे उस पे किसी मंत्री का भी इस्तीफा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मांग निरंतर हम लोगों की जारी रहेगी। जय जय परशुराम, जय जय श्री राम, जय जय ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। इस पे आपका क्या कहना है? बहुत ही सम्मानजनक खेत के साथ कह रहे हैं। कल मीटिंग में मैं भी था। मैं सिर्फ इस बात का प्रश्न करता हूँ कि यदि इस तरीके से कुछ करना ही था तो यहाँ इस स्थल पे आकर सबके सामने कहते कि भाई हम जो है सबका सम्मान रखते हैं, सबका करते हैं। जो आज कलेक्टर यहाँ आके कह गया, यही बात उन सारे सब लोगों के सामने करता तो बहुत अच्छा होता। यह आंदोलन कोई समाज के उन तथाकथित जो अपने आप को समाज का ठेकेदार नेता, बिना चुनाव के नेता बन जाते हैं, हम तो कहते हैं अब समाज में भी चुनाव की पद्धति लागू की जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बिना चुने हुए तरीके से आगे आप समाज में प्रतिनिधित्व करोगे और उसके बाद अपनी बात को थोप के और विड्रा करो कोई भी चीज़, यह हमें मंजूर नहीं है। कल मैंने मीटिंग में इस बात का उल्लेख कर दिया था कि इन लड़कों ने जिनने मेहनत की, ग्रास रूट लेवल पे जिनने प्रचार प्रसार किया, सोशल मीडिया से जाकर, एक बच्ची, एक लड़की जिसके चलने के बाद उसकी बयान तक नहीं दिए जा रहे पुलिस द्वारा, और एक तरफा पुलिस की कार्रवाई, संवैधानिक संकट है ये कि इस तरीके से कोई भी कार्रवाई भारत देश में किसी भी कोने में यदि होगी तो चाहे वो किसी समाज का हो, ब्राह्मण समाज का था, तो उन्हें आज ताकत दिखा दी, आपने भी देखा। और किसी के रोके, कोई के रोके नहीं रुकती। अन्नी दुबे के द्वारा कोई नहीं बुलाया गया, ना किसी के द्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24।